तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत के उत्तर में एक ऐसी झील थी जिसे छाया सरोवर कहा जाता था। इस सरोवर की विशेषता ये थी कि इसका जल दर्पण से भी अधिक स्वच्छ था, परंतु इसमें व्यक्ति को अपना चेहरा नहीं बल्कि अपने चरित्र का रंग दिखाई देता था। यदि कोई क्रोधी होता तो जल लाल दिखता और यदि कोई लोभी होता तो जल काला। उस क्षेत्र में शुक्ल नाम का एक युवक रहता था जो स्वभाव से अत्यंत सीधा था, परंतु वह हमेशा इस बात से दुखी रहता था कि वह दूसरों की तरह चतुर और बुद्धिमान नहीं है। वह सोचता था कि महादेव केवल उन्हीं की सुनते हैं जो गूढ़ मंत्र जानते हैं या भारी तपस्या करते हैं। वह प्रतिदिन सरोवर के तट पर बैठता और जल में अपनी छाया देखता जो हमेशा मटमैली दिखती थी। शुक्ल को लगता था कि उसके भीतर कोई बुराई है जिसे वह पहचान नहीं पा रहा। एक दिन वहां एक पहुंचे हुए महात्मा आए। शुक्ल ने उनके चरण स्पर्श किए और पूछा, हे ऋषिवर, इस सरोवर का जल मुझे हमेशा धुंधला क्यों दिखाता है? क्या मेरे मन में कोई पाप छिपा है? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, ये जल पाप नहीं बल्कि अधूरापन दिखा रहा है। तुम खुद को दूसरों की नजरों से देख रहे हो, इसलिए छोटी ये तुम्हारी छाया स्पष्ट नहीं है। जिस दिन तुम खुद को शिव की नजर से देखोगे उस दिन ये जल पारदर्शी हो जाएगा। शुक्ल ने निश्चय किया कि वह महादेव को प्रसन्न करके अपनी वास्तविकता जानकर रहेगा। उसने सरोवर के बीचों बीच एक छोटे से पत्थर पर खड़े होकर तपस्या शुरू की। कई दिन बीत गए। शुक्ल ने अन्न जल त्याग दिया। तभी वहां एक प्यासा कुत्ता आया जो बुरी तरह लंगड़ा रहा था। वह पानी पीने के लिए किनारे तक पहुंचा, लेकिन कीचड़ में फंस गया। वह असहाय होकर कांपने लगा। शुक्ल का ध्यान भंग हुआ। उसने सोचा, यदि मैं इस कुत्ते को बचाने गया तो मेरी तपस्या खंडित हो जाएगी और मुझे कभी शिव के दर्शन नहीं होंगे। लेकिन कुत्ते की कराह सुनकर उसका हृदय पसीज गया। वह पत्थर से उतरा, अपनी तपस्या छोड़ी और कीचड़ में घुसकर उस कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाला। उसने अपने हिस्से का थोड़ा सा संचित जल उस जीव को पिलाया। जैसे ही शुक्ल ने उस जीव की सेवा पूरी की, सरोवर का जल अचानक दूध जैसा सफेद और दिव्य प्रकाश से भर गया। शुक्ल ने जब जल में देखा तो उसे न तो अपना चेहरा दिखा और न ही कोई रंग। उसे जल के भीतर साक्षात महादेव का तांडव स्वरूप दिखाई दिया। वह चकित रह गया कि बिना मंत्र और बिना तपस्या पूर्ण किए महादेव कैसे प्रकट हो गए। तभी शिव की गंभीर वाणी गूंजी, वत्स शुक्ल, तपस्या केवल शरीर को सुखाना नहीं है। तपस्या का अर्थ है स्वर्ग से ऊपर उठकर सर्व के लिए सोचना। जब तुमने उस बेजुबान जीव के लिए अपनी सिद्धि का त्याग किया, उसी क्षण तुम पूर्ण हो गए। तुम्हारी वह मटमैली छाया तुम्हारा संदेह थी जो अब मिट चुकी है। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो व्यक्ति स्वयं को तुच्छ समझकर दूसरों की सेवा करता है वह संसार का सबसे बुद्धिमान और प्रिय भक्त है। शुक्ल को बोध हुआ कि महादेव को पाने के लिए महान बनने की जरूरत नहीं बल्कि सरल बनने की जरूरत है। हमारा वास्तविक स्वरूप हमारे पद या बुद्धि में नहीं बल्कि हमारी करुणा में झलकता है। ईश्वर वहाँ नहीं मिलते जहाँ अहंकार की पूर्णता हो, बल्कि वहाँ मिलते हैं जहाँ प्रेम की सरलता हो। शुक्ल अब केवल एक साधारण युवक नहीं रह गया था, वह छाया सरोवर का रक्षक और मार्गदर्शक बन गया था। महादेव के उस साक्षात्कार ने उसके भीतर के सारे आत्म संदेह को मिटा दिया था। लेकिन सरोवर की इस दिव्यता की खबर जब पास के नगर के एक धूर्त और लालची तांत्रिक कपालिक को मिली तो उसने इसे अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर समझा। कपालिक का मानना था कि यदि वह छाया सरोवर के उस जल को सिद्ध कर ले जिसमें महादेव के दर्शन हुए थे तो वह अमर हो जाएगा। वह अपने चेलों के साथ सरोवर पहुंचा। उसने देखा कि शुक्ल वहां शांत भाव से बैठा है। कपालिक ने अहंकार से कहा, बालक, हट जा मेरे मार्ग से। ये सरोवर अब मेरी तपस्या का स्थान है। मैं अपनी तंत्र शक्ति से महादेव को विवश कर दूंगा कि वे मुझे अमृत प्रदान करें। शुक्ल ने विनम्रता से कहा, स्वामी, महादेव विवशता से नहीं प्रेम से मिलते हैं। इस सरोवर का जल केवल दर्पण है जो आपके भीतर का सच दिखाएगा। कपालिक हंसा और उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए सरोवर के जल में झांका। जैसे ही उसने देखा, सरोवर का शांत और स्वच्छ जल अचानक उबलते हुए कोयले और लपटों की तरह लाल हो गया। कपालिक को अपनी छाया की जगह एक भयानक राक्षस दिखाई दिया।
ये देखकर कपालिक क्रोधित हो गया। उसने अपनी तंत्र विद्या से सरोवर पर प्रहार किया ताकि वह जल को वश में कर सके। उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, जिससे आकाश काला पड़ गया और ठंडी हवाएं चलने लगी। सरोवर की लहरें उग्र होने लगी। शुक्ल ने देखा कि सरोवर की पवित्रता संकट में है। उसने कोई युद्ध नहीं किया, वह बस सरोवर के किनारे घुटनों के बल बैठ गया और अपना हाथ जल के स्पर्श में रखा। शुक्ल ने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु, यदि मेरी सेवा सच्ची थी तो इस क्रोध की अग्नि को शांत करें। मुझे अमृत नहीं चाहिए, बस इस सरोवर की शांति बनी रहे। जैसे ही शुक्ल के प्रेमपूर्ण हृदय के कंपन जल तक पहुँचे, सरोवर से एक शीतल श्वेत प्रकाश निकला, जिसने कपालिक के काले जादू को सोख लिया। वातावरण अचानक इतना शांत हो गया कि कपालिक के मंत्रों की ध्वनि हवा में ही जम गई। अचानक सरोवर के बीच से महादेव का नीलकंठ स्वरूप प्रकट हुआ। उन्होंने कपालिक की ओर देखा और बोले, मूर्ख, तू जल को सिद्ध करना चाहता था, पर तूने अपने मन को शुद्ध नहीं किया। अमृत कोई द्रव्य नहीं है जिसे तू पी सके, अमृत वह बोध है जो मृत्यु के भय को समाप्त कर दे। महादेव ने शुक्ल की ओर मुड़कर कहा, वत्स, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि करुणा का एक कतरा घृणा के पूरे समुद्र को शांत कर सकता है। महादेव के तेज से कपालिक की आंखों का अंधकार छट गया। उसे अपनी शक्तियों की तुच्छता का आभास हुआ। वह रोते हुए शुक्ल के चरणों में गिर पड़ा। शुक्ल ने उसे उठाया और वह ही जल पीने को दिया। इस बार जल पीते ही कपालिक को अमृत का नहीं बल्कि शांति का अनुभव हुआ। महादेव ने आशीर्वाद दिया कि अब ये सरोवर केवल चरित्र ही नहीं दिखाएगा, बल्कि जो भी इसमें शुद्ध मन से स्नान करेगा उसका मन विकारों से मुक्त हो जाएगा। शुक्ल और कपालिक, जो अब एक साधक बन गया था, दोनों मिलकर उस सरोवर की सेवा करने लगे। सच्ची शक्ति प्रहार करने में नहीं बल्कि शांत रहकर विष को सोख लेने में है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित करते हैं, तब महादेव स्वयं हमारी ढाल बन जाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।